बहुत खुश है हम लोग। जिसे लोग देश का सबसे बड़ा सुपरमैन बता रहे हैं, जिसे लॉकडाउन का सबसे बड़ा मसीहा बताया जा रहा है, जो अकेला किसी सरकार की तरह काम करता है, जो विलन की भूमिका निभाता है लेकिन आज देश का सबसे बड़ा हीरो बन गया है। उस शख्सियत का नाम है सोनू सूद, जो अब तक 12,000 से ज्यादा मजदूरों को घर भेज चुके हैं और हर दिन के साथ उनके काम की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सब उधर चलो, हाँ बस्ती वाले उधर चलो। हम लोग घर जा रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। सोनू सूद की दरियादिली ने बड़े बड़े फिल्मी सितारों और क्रिकेट वालों को शर्मिंदा कर दिया है और आईना दिखाया है कि जो पब्लिक तुम्हें बड़ा बनाती है उसके लिए कैसे काम करना चाहिए। मेरे काम करने के लिए धन्यवाद। शिखर धवन ने ट्वीट करते हुए सोनू सूद के बारे में लिखा, सोनू सूद को बड़ा सलाम जो ये तय कर रहे हैं कि देश के मजदूर सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन शिखर धवन को सोनू सूद की तारीफ करना भारी पड़ गया और लोगों ने शिखर धवन के साथ साथ कोहली एंड कंपनी की जबरदस्त क्लास लगा दी और लिखा, टिकटॉक पे बेकार के चैलेंज से लाख गुना बेहतर है आप भी 1000 माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर भेजो और फिर बाकी क्रिकेटर दोस्तों को भी चैलेंज करो कि वो भी ऐसा करें। भारत की टीम क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए। इस देश से इतना पैसा कमाने के बाद भी सब घर में घुसे हैं। कोई कंगारू बन रहा है तो कोई तलवारबाज। घर बैठकर गैरों के कर्तव्य पर ताली तो कोई भी बजा लेता है सर जी। लोगों ने इतनी मोहब्बत लुटाई है आप पर, कभी आप भी सोनू सूद की तरह मिसाल बनकर तो दिखाइए। भारतीय क्रिकेटरों को संकट के समय में लोगों की मदद करनी चाहिए या वे सिर्फ ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए हैं। तो कुल मिलाकर लोगों ने शिखर धवन को जमकर खरी खोटी सुनाई और शिखर धवन को समझ आ गया होगा कि जो पब्लिक क्रिकेट ग्राउंड में जाकर आपको करोड़ों कमाने का मौका देती है, उसके लिए सिर्फ डोनेशन देना और टिकटॉक वीडियो बनाना ही काफी नहीं। अगर लोगों का दिल जीतना है तो सोनू सूद की तरह सड़क पर उतरकर काम करना पड़ता है। और सोनू सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतना हेल्प किया और रिप्लाई किया। मैं बहुत खुश हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इतने लोगों को घर भेज रहे हैं। अकेले सरकार की तरह काम कर रहे सोनू सूद अब तक 12,000 लोगों को घर भेज चुके हैं और अब उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें 1800-1213-711 और आप बताएं कितने लोग हैं, कहां हैं अभी और कहां जाना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम जो मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। आप लोग किधर जा रहे हो? सोनू सूद के काम के साथ साथ उनके शब्द भी लोगों के दिल जीत लेते हैं। किसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप बिहार में कहीं छुड़वा दीजिए, वहां से पैदल चले जाएंगे। सोनू सूद ने जवाब दिया, पैदल चलना मेरी किताब में शामिल नहीं, बल्कि मेरी किताब के पहले पन्ने पर लोगों को घर पहुंचाना लिखा है। सोनू सूद ट्विटर पर विनती करने वालों से परिवार के सदस्य की तरह बात करते हैं और घर जाने से पहले ही अपने शब्दों से उनका दर्द खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि लोग उनके दीवाने हुए जा रहे हैं। जिंदगी जब सोनू बनाए तो शुद्ध बनो, निगम नहीं। सोनू सूद की दरियादिली को मेरा सलाम। सोनू सूद का 12,000 लोगों को अब तक घर पहुंचाना देश की तमाम सरकारों और सियासतदानों पर गंभीर सवाल उठाता है कि जब एक आदमी इतना कर रहा है तो कैसे सियासतदान बसों पर सियासत कर रहे हैं। भारत माता के सच्चे सपूत की तरह काम करने वाले सोनू सूद को कोटि कोटि प्रणाम। कार सुना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार।
मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे हम, कब तक मरेंगे, कब तक मरेंगे हम भूखे, बहुत परेशान। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार।